गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, ये एक पित्त की थैली होती है जो पेट के ऊपरी हिस्से में सीधे हाथ की तरफ होती है, लिवर के नीचे। इसका मेन काम होता है जो बाइल यानी पित्त हमारे लिवर के अंदर बन रहा है उसे इकट्ठा करना। जब भी हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फैट होता है, तब ये बाइल गॉल ब्लैडर से निकलता है और छोटी आंत में जाता है, फिर उस फैट वाले खाने को पचाने में मदद करता है। ये हुआ गॉल ब्लैडर पर एक छोटा सा क्रैश कोर्स। इसमें होने वाले कैंसर को कहते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर। साल 2022 में दुनिया भर में गॉल ब्लैडर कैंसर के 1,22,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। करीब 89,000 लोगों की मौत भी हुई थी। ये डेटा WHO की एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने जारी किया है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 2022 में हमारे देश में गॉल ब्लैडर कैंसर के 21,780 केस मिले थे और करीब 16,407 लोगों की इससे मौत हो गई थी। भारत के जिन राज्यों में गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले सबसे ज्यादा हैं, उनमें से एक है असम। पहले माना जाता था कि असम और दूसरी जगहों पर इस कैंसर के बढ़ने की वजह आर्सेनिक से दूषित पानी है, लेकिन अब एक नई स्टडी हुई है। इस स्टडी से पता चला है कि कुछ खास तरह के गॉल स्टोन्स गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ा देते हैं। गॉल ब्लैडर में बनने वाली पथरी को पित्त की पथरी या फिर गॉल स्टोन कहते हैं। अगर इस गॉल स्टोन में कोलेस्ट्रॉल या हेवी मेटल्स ज्यादा हैं तो व्यक्ति को गॉल ब्लैडर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। हेवी मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी थोड़ी मात्रा भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक वगैरह। इस रिसर्च को असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया है और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की जर्नल केमिकल रिसर्च इन टॉक्सिकोलॉजी ने इसे छापा है। रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने लोगों के 2 ग्रुप्स बनाए और कुल 40 गॉल स्टोन्स के सैंपल लिए। इनमें से एक ग्रुप में 30 लोग शामिल थे, इन्हें सिर्फ गॉल स्टोन था। वहीं दूसरे ग्रुप के 10 लोगों को गॉल स्टोन्स और गॉल ब्लैडर कैंसर दोनों था। फिर इन सारे गॉल स्टोन्स की स्टडी की गई। पता चला कि कैंसर के मरीजों में जो गॉल स्टोन्स थे उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था। वो दिखने में क्रिस्टल की तरह लग रहे थे और परतदार थे। इन गॉल स्टोन्स में टॉक्सिक तत्व भी काफी ज्यादा थे, जैसे कि आर्सेनिक, क्रोमियम, मर्क्यूरी, आयरन और लेड वगैरह। ये सारे तत्व हमारे शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने और कैंसर फैलाने के लिए जाने जाते हैं। यानी सिर्फ गॉल स्टोन से कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है, गॉल स्टोन किस तरह का है और किन चीजों से मिलकर बना है ये भी कैंसर होने और ना होने की वजह बनता है। अगर किसी व्यक्ति के गॉल स्टोन में कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिक मेटल्स बहुत ज्यादा हैं तो उसे कैंसर होने का खतरा हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक कैंसर फैलाने वाले ये तत्व गंदे पानी, खाने और मिट्टी के जरिए शरीर में जा सकते हैं। ये तो हुई रिसर्च की बात। हमने डॉक्टर अरुण कुमार गोयल से पूछा कि अगर किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर कैंसर होता है तो उसे क्या लक्षण दिखते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। डॉक्टर अरुण कहते हैं कि वैसे तो गॉल ब्लैडर कैंसर के लक्षण बहुत साफ नहीं दिखते हैं, ज्यादातर तभी सामने आते हैं जब कैंसर बढ़ जाता है। हालांकि अगर आपके पेट के दाहिने हिस्से में ऊपर की ओर बहुत दर्द हो रहा है, पेट फूला हुआ रहता है, अचानक तेजी से वजन घट रहा है या आपको पीलिया हो गया है, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कैंसर होने का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए तो इसका इलाज करना आसान हो जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके ब्लड टेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कि लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद कुछ इमेजिंग टेस्ट होंगे, जैसे अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और MRI। अगर इन टेस्ट से गॉल ब्लैडर कैंसर का पता चलता है तो फिर कैंसर की स्टेज पता की जाएगी और उस हिसाब से आगे इलाज होगा।